हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर स्विस बैंक में क्यों पैसे जमा करते हैं लोग और कैसे चलता है काले धन को छिपाने का इसमें खेल। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें स्विस बैंक। स्विस बैंक काले धन रखने वाले लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारतीयों की ओर से स्विस बैंकों में जमा की गई राशि बढ़कर 3.83 अरब स्विस बैंक फ्रैंक हो गई थी। और इसके साथ ही देखें तो नई दिल्ली में बिजनेस डेस्क के अनुसार स्विस बैंक में पैसे जमा करने और वापस लाने का मुद्दा देश में आए दिन उछलता रहता है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी काफ़ी होती है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग इन बैंकों में अपना काला धन जमा करते हैं। स्विस बैंकों की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारतीयों की ओर से स्विस बैंकों में जमा की गई राशि बढ़कर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक हो गई थी, जो कि पिछले साल 2020 में केवल 2.55 अरब स्विस फ्रैंक थी। तो इसमें आखिर स्विस बैंकों में जमा पैसा का मुद्दा विवादित होने के बाद भी लोग अपना खाता इसमें क्यों खोलते हैं, तो उसके लिए बात करें तो यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक हैं उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है। स्विस बैंकों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि एक किसी व्यक्ति द्वारा इन बैंक अकाउंट खोलने पर उसकी सूचना को गोपनीय रखा जाता है और केवल अकाउंट नंबर के जरिए ही सारे कार्य हो जाते हैं, जिसे इन बैंकों में नवर्ड अकाउंट कहते हैं। बड़ी संख्या में है कि बैंक में खाता किसका है इसकी जानकारी कुछ ही लोगों को होती है। इस वजह से पहचान करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि पैसा किस व्यक्ति की ओर से जमा किया गया है या नहीं किया गया। स्विस बैंक सिस्टम में इस चलन का एक पीछे की बड़ी वजह बैंक सीक्रेसी लॉ है, जिसका तहत कोई स्विस बैंक अपने खाता धारक की जानकारी बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक नहीं कर सकता है। और उसी में देखें तो जिसके तहत स्विस बैंक अपने खाताधारक की जानकारी बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक नहीं कर सकता, वहीं अगर कोई विदेशी व्यक्ति अपने देश में वित्तीय गड़बड़ी करके धन स्विस बैंक में जमा करता है लेकिन उस पर स्विट्जरलैंड में कोई भी मामला नहीं है, तो फिर भी वह सरकारी एजेंसी खाताधारक की जानकारी नहीं मांग सकता। अगर कोई भी बैंक का कर्मचारी उस खाताधारक की जानकारी को सार्वजनिक या फिर बैंक से बाहर भेजता है तो उसे 6 महीने की कैद के अलावा 50,000 फ्रैंक्स तक का जुर्माना हो सकता है। और बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत इटली से हुई। आधुनिक बैंकिंग की दिशा में बात करें तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है स्विस बैंकों को परंपरागत तौर पर भी अच्छा बैंकर माना जाता है। स्विट्जरलैंड अमीर देश होने के चलते यूरोप में सदियों और अमेरिकियों के बीच दशकों से काफ़ी विश्वसनीय रहा है। स्विट्जरलैंड बैंकों में आधुनिकता, कानूनों और कम टैक्स को लेकर काफ़ी आगे माना जाता रहा है। वहीं दोनों विश्व युद्धों के दौरान भी स्विट्जरलैंड किसी पक्ष की ओर से भाग नहीं लिया था। इस कारण बड़ी मात्रा में विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्ष अपना पैसा इस देश में जमा करते थे और धीरे धीरे दुनिया में बैंकिंग के गढ़ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारतीयों की ओर से स्विस बैंकों में जमा किए जाने वाले धन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई और यह 14 वर्ष के उच्चतम स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच गया था, जो कि पिछले वर्ष 2.55 अरब स्विस फ्रैंक था। भारतीयों के द्वारा स्विस बैंकों में जमा किए गए धन का सबसे बड़ा आंकड़ा 2006 में आया, जो कि 6.5 अरब फ्रैंक्स था। स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत का स्थान 44वां है, रूस का 15वां और चीन का 24वां स्थान है। भारत के अलावा इस लिस्ट में अन्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, स्पेन, पनामा, सऊदी अरब, मेक्सिको, इजराइल, ताइवान, लेबनान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ग्रीस, बरमूडा, मार्शल द्वीप समूह, लाइबेरिया, बेल्जियम, माल्टा और कनाडा भी शामिल है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि आखिर स्विस बैंक इतना प्रसिद्ध क्यों है, तो स्विस बैंक विश्व स्तर पर अपनी उच्च स्तर की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। यह प्रतिष्ठा 1934 के स्विस बैंकिंग कानून से जुड़ी है, जिसके तहत स्विस बैंक के लिए खाताधारक की पहचान का खुलासा करना अपराध माना जाता था। हालांकि समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण स्विस बैंकों की गोपनीयता कानूनी में ढील दी गई है। और उसके साथ ही अगर बात करें स्विस बैंक का नियम के बारे में, तो स्विस अर्थव्यवस्था सैकड़ों वर्षों से मजबूत और संघर्ष मुक्ति रही है। स्विस कानूनों के अनुसार बैंकों में उच्च पूंजी आवश्यकता और जमाकर्ताओं की मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे यह गारंटी मिलती है कि जमा राशि किसी भी संभावित वित्तीय संकट और संघर्ष से सुरक्षित है।
स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए अगर बात करें कि आखिर कितना पैसा लगता है, तो यूबीएस की वेबसाइट के मुताबिक स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस 934409 रुपये होना चाहिए। वहीं अकाउंट पर $300 यानी करीब 22,000 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, यानी कि ब्याज तो भूल जाइए, आपको अकाउंट चालू रखने के लिए $300 चुकाने होंगे। और बैंक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत धन को उधार देते और उसका पुनर्चक्रण करते हैं तथा प्रतिभूतियों का सृजन, वितरण और व्यापार भी करते हैं। ग्राहक सेवाओं के लिए शुल्क जैसे कि चेकिंग खाते और वित्तीय और निवेश बैंकिंग, ऋण सेवा और अन्य उत्पादी जैसे कि बीमा और म्यूचुअल फंड की उत्पत्ति, वितरण आदि भी करते हैं। इसकी खासियत की बात करें तो स्विस बैंकिंग क्षेत्र की विरासत सदियों पुरानी है, जिसकी विशेषता बैंकिंग गोपनीयता और ग्राहक गोपनीयता के प्रति प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता समय के साथ वैश्विक पारदर्शिता की मांग के साथ गोपनीयता को संतुलित करने के लिए विकसित हुई है, जिससे स्विट्जरलैंड एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो कि परंपरा को आधुनिक अनुपालन मानकों के साथ जोड़ता है। स्विस का पूरा नाम देखें तो कॉन्फेडरेटिव हेल्वेटिका, यह स्विट्जरलैंड का आधिकारिक नाम है। यह लैटिन भाषा में और इसका अर्थ है स्विस संघ। स्विस या स्विट्जरलैंड के लोगों और भाषाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य नाम है। और कौन सा स्विस बैंक सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, तो क्रेडिट स्विस स्थिरता और ऋण से संपत्ति अनुपात के मामले में सबसे सुरक्षित स्विस बैंकों में से एक है। और दुनिया भर में 50 देशों में इसकी शाखाएं हैं। इसकी स्थापना 1856 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख में हुआ था। स्विस बैंक में मिनिमम बैलेंस $1,00,000 यानी 75 लाख रुपए के आसपास होता है। वहीं अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको $300 खर्च करने पड़ते हैं। और ब्याज की बात करें तो स्विस बैंक आपको 1.25% से 1.75% तक आपको ब्याज भी यहाँ पे देते हैं। और स्विस बैंक की सिस्टम की बात करें तो स्विट्जरलैंड में बैंकिंग परिदृश्य विविधता, जिसमें सार्वभौमिक बैंक, कैंटोनल बैंक, निजी बैंक और धन और संपत्ति प्रबंधक शामिल है। 1907 में स्थापित स्विस नेशनल बैंक के बर्न और ज्यूरिख में कार्यकारी कार्यालय और बेसल, जेनेवा, लॉजेन, ल्यूसर्न, लुगानो और सेंट गेलन में शाखा इसका कार्यालय है। अभी अगर हम बात करें कि आखिर स्विस बैंक में अभी कितना पैसा है, तो स्विस बैंकर एसोसिएशन ने 2018 में अनुमान लगाया था कि स्विस बैंकों के पास 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है, जहां वैश्विक सीमा का संपत्तियों का 25% है। इस गोपनीयता कानून में स्विस बैंक प्रणाली को ऐसे व्यक्तियों और स्थानों से जोड़ा गया जो अवैध रूप से करों से बचने, संपत्ति छिपाने या आमतौर पर वित्तीय अपराध करने की कोशिश। अब आखिर लोग स्विट्जरलैंड में ही अपना पैसा क्यों छुपाते हैं, तो यूरोपीय राष्ट्र स्विट्जरलैंड को कम कर स्तरों और गोपनीयता कानूनों के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय कर आश्रय माना जाता है। स्विट्जरलैंड के पास अनुकूल कर संधियों, स्थित राजनीतिक और सलाहकारों का खजाना होना भी इतिहास। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर बात करें आखिर स्विस बैंक में कितने भारतीयों का खाता है, तो 2023 में स्विस बैंकों में भारतीयों का कुल धन 9771 करोड़ यानी कि 9,771 करोड़ रुपए रह गया है, जो 2022 में 29,753 करोड़ रुपए था, जिससे मालूम चलता है काफ़ी सारे इंडियंस ने अपना पैसा वहाँ से निकाल लिया है। और बात करें कि आखिर उसमें खाता खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, तो स्वीडिश व्यक्तिगत आईडी नंबर वाले व्यक्ति और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो हमारी वेबसाइट डिजिटल रूप के खाता में पंजीकृत कर सकते हैं, और उसके लिए बाकी सारे निर्देश हैं। स्विट्जरलैंड आधिकारिक तौर पर स्विस परिसंघ देश मध्य यूरोप क्षेत्र 15,942 वर्ग मील और जनसंख्या की बात करें तो अनुमानतः 8,932,000। इसकी राजधानी की बात करें तो बर्न है, जो प्रशासनिक लॉजेन में पड़ता है। इसी के अंतर्गत आता है सीसी अकाउंट, क्रेडिट सीसी एक शॉर्ट टर्म लोन है जो व्यवसायों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देता है, जबकि आमतौर पर ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंकों द्वारा व्यक्तियों एवं कंपनियों को दी जाती है ताकि वो बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सके, भले ही उनका अकाउंट बैलेंस शून्य हो। और अगर जाने कि आखिर विश्व में टॉप 10 बैंक वो इनकी कुल नेटवर्क कितनी है, तो जेपी मॉर्गन चेज विश्व की सबसे बड़ी बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। फोर्ब्स के अनुसार इस बैंक का कुल मार्केट कैप $432 बिलियन है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ अमेरिका का नाम है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्विस बैंक। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे, और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।